हेलो हेलो एवरीवन, व्हाट इज अप। क्या हालचाल है आप सबके। आई होप कि आप सबके जून 2026 की प्रिपरेशन चल रही होगी बहुत अच्छे से एंड ऑब्वियस चलनी भी चाहिए। एक क्वेश्चन जो बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते रहते हैं और बहुत सीरियस क्वेश्चन है कि भैया हम प्रीवियस अटेम्प्ट में हमने बहुत तैयारी करी, हमने हर वो चीज करी जो हमें करनी चाहिए थी। वी हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स, वी हैव कवर्ड ऑल द चैप्टर्स, 100% देकर आए हम लोग। हमने हर वो टेस्ट दिया जो हमें देना चाहिए था, हमने मैराथन्स देखी, रिवीजन करी, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू क्लियर सीएस। भैया क्यों? हमें गाइड करिए, हमें गाइडेंस दीजिए। सो आई थॉट कि इसको लेकर एक प्रॉपर वीडियो ही बनानी चाहिए बिकॉज ये बहुत सीरियस क्वेश्चन है एंड मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे डेडिकेटेड बच्चे जिन्होंने स्टार्टिंग से पूरी डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करी है बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू कंप्लीट सीएस, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, एग्जीक्यूटिव लेवल पे हो, प्रोफेशनल लेवल पे हो। सो व्हाई वी फेल इन सीएस even after completing all the course, even after completing all the chapters, topics, सब कुछ कवर करने के बाद, प्रॉपर रिवीजन करने के बाद, माइंड मैपिंग प्रॉपर हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है जो हमें करना चाहिए था, बट क्या वो ऐसी चीज है जो रह जा रही है जिसकी वजह से आप सीएस क्लियर नहीं कर पा रहे हो? सो इस क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो तीन पार्ट में डिवाइडेड हैं, इसके तीन आंसर्स हैं। सो टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, आते हैं सीधा टॉपिक पर बिकॉज आपका टाइम इस समय बहुत क्रूशियल है। बात करेंगे आंसर नंबर 1 पे। आंसर नंबर 1 से इस पेपर प्रेजेंटेशन, मैंने बहुत बार ये बात कही है कि कंप्लीट कोर्स करने के बावजूद, रिविजन प्रॉपर करने के बावजूद जो चीज बचती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज पेपर प्रेजेंटेशन। क्या पेपर का पैटर्न क्या करके आ रहे हो, आंसर राइटिंग पैटर्न आपका क्या है, आपका जो कॉपी है वो किस तरीके से एग्जामिनर और कॉपी चेकर को लग रही है, अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने आज एक काम करा है, मैं इस पे और ज्यादा बात नहीं करूंगा बिकॉज मैं काम करता हूं, मैं आपको लाइव दिखाता हूं मेरे ओल्ड सिलेबस एग्जीक्यूटिव एसएलसीएम की एक आंसर मैं आपको स्क्रीनशॉट यहां पे लगा देता हूं, आप इसको चेक करो। ये ऑफिशियल आंसर कॉपी है, चेक होके जो आई है। इसमें एक क्वेश्चन आया था 4A, एफपीओ को लेके जनरल कंडीशंस क्या होती हैं अगर हमें करना है एफपीओ, और एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या है। 5 मार्क का ये आया था, मुझे 4 मार्क्स मिले हैं एंड इवन मैंने आंसर पूरा लिखा भी नहीं है। अगर आप एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स देखोगे सो मैंने वो प्रॉपर लिखा नहीं है, मैंने एक ही पॉइंट उसमें लिखा है, और भी इसमें चीजें आ सकती थी बट स्टिल मेरे सिर्फ 1 मार्क कटे हैं। इवन बीच में कटिंग भी हो रखी है फिर भी मेरे को 4 मार्क्स मिले हैं बिकॉज पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, आंसर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। पॉइंटर वाइज मैंने आंसर लिखा है, जो हेडिंग है वो प्रॉपर मैंने हाईलाइट करी है, अंडरलाइन करी है, और राइटिंग इतनी गंदी नहीं है कि कुछ समझ में ही ना आए। भले मैंने तेज लिखा है बट इतनी गंदी नहीं है कि समझ में ही ना आए। सो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। मैंने आपको प्रॉपर इसलिए लाइव दिखा दिया कि भैया आप देख लो कि किस तरीके से पेपर को प्रेजेंट करना है, आंसर को आपको प्रेजेंट करना है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर सीएस। ये जो क्वेश्चन आया था वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आया था, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो सेव करके और अपने आप को एनालाइज करो कि हमें क्या पैटर्न रखना है। एक ही पैटर्न रखो, सिंपल रखो, और आई होप कि इससे आपको कुछ हेल्प मिलेगी। द सेकेंड आंसर इज सेल्फ डाउट, जो कि ऑलमोस्ट हर बच्चा करता है, और ऑफ कोर्स मैंने भी करा था। जब मेरा टाइम था, जब मैं एक एस्पिरेंट था, तो मैंने भी अपने ऊपर इतना सेल्फ डाउट किया है, इतना किया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। बट सेल्फ डाउट करने की भी एक सीमा होती है, अगर आप उसके आगे चले जाते हो तो आपके माइंड पे वो इफेक्ट पड़ता है और आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो सेल्फ डाउट कम करने के लिए मैंने पहले भी वीडियोस में बहुत बार बताया है कि आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हो उसकी कोई कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छे ऐसे कुछ मंत्र हैं, भजन हैं, सॉन्ग्स हैं, एनीथिंग यू वुड लाइक टू रिलैक्स योर माइंड। अगर आपको वो नहीं करना है, कुछ रिलीजियस नहीं करना है, तो आपने और नॉर्मल मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लिए, या आपने डांस कर लिया, कोई खेल आए जाके, या आपने थोड़ी देर रेस्ट कर लिया। टेक अ रेस्ट, टेक अ स्मॉल ब्रेक, अपने आप को टाइम दो, अकेले बैठो, या अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हो। सेल्फ डाउट ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत तो आएगा, मुझे पता है बिकॉज ये एज ही ऐसी है और इस समय इतना प्रेशर है एग्जाम्स का, तो ये चीज आनी है, दैट इज ऑब्वियस, वो आनी है। अब उसको आप रोक नहीं सकते हो, बट आप उसको कम कैसे कर सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे पता है इस समय कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो अलग अलग कॉलेजेस में हैं, वो मस्त कर रहे हैं, अपनी मस्ती वगैरह चल रही है, उनके फेस्ट हैं, इवेंट्स हैं, तो आपको देख के बड़ा बुरा लगता होगा, बड़ा अजीब सा कि यार हम क्या कर रहे हैं चार कमरे में बंद होके क्या। बट ट्रस्ट मी, इट विल ऑल बी वर्थ जब आपके नाम के पहले वो प्रीफिक्स लग जाएगा सीएस। मैं दावे से कह रहा हूं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, इट विल ऑल बी वर्थ। वो जो डिग्निटी आपको मिलेगी क्लियर करने के बाद, वो जो रिस्पेक्ट आपको मिलेगी, वो एक अलग ही लेवल की होती है। सो तब तक करते रहो स्ट्रगल, तब तक करते रहो वो जो मेहनत अभी आप कर रहे हो। मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं, इट विल ऑल बी वर्थ। तो मेहनत करते रहो, अभी वहां पे कंपैरिजन मत करो, सेल्फ डाउट अपने ऊपर मत करो,
सब कुछ अच्छा होगा, अपने आप को एक वॉरियर समझो, यू आर अ वॉरियर। इस प्रोफेशन में आप प्रोफेशनल एग्जाम्स तो CA, CS, CMA हो गया, इसमें एंटर करने में बहुत से बच्चे डरते हैं और आप इतनी आगे तक आ चुके हो तो आप एक सच में वॉरियर हो। एंड ऑफ कोर्स इट इज जो फैक्ट है वो फैक्ट है। सेल्फ डाउट जितना आप अपने ऊपर कम करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। द थर्ड आंसर दैट सेज अटेम्प्ट्स एंड एज कंपैरिजन, ये दोनों जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलते हैं। मतलब अटेम्प्ट्स जब बढ़ते हैं तो एज भी बढ़ती है, बट अटेम्प्ट्स बढ़ने पे हमें इतना बुरा नहीं लगता है बिकॉज प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है, हम चाहते हैं कि हमारा जल्दी अटेम्प्ट निकल जाए। बट अटेम्प्ट लगते हैं तो इतना लगता नहीं बिकॉज हमें लगता है कि ठीक है प्रोफेशनल एग्जाम्स हैं, थोड़े बहुत अटेम्प्ट लग रहे हैं तो चलेगा। बट जब साथ में एज बढ़ती है तब उतना बुरा लगता है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। उसको कैसे टैकल करें मैं आपको समझाता हूं। इसमें दो चीजें हैं। अगर आपको 9-10 साल हो चुके हैं CS में एंटर किए हुए एंड स्टिल यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट इट बिकॉज ऑफ एनी रीजन, इट मे बी एनी रीजन, हो सकता है कुछ फैमिली के सर्कमस्टेंस ऐसे हो, या हो सकता है कि आप ही इतने सारे CS के सिलेबस को कवर अप नहीं कर पा रहे हो, तो आई सजेस्ट यू टू लीव CS बिकॉज शायद भगवान ने आपके लिए कुछ और प्लान किया हुआ है। तो CS के अलावा भी बहुत चीजें अच्छी हैं दुनिया में करने के लिए, सब कुछ CS नहीं होता है, बहुत चीजें हैं, बहुत डिग्रीज, बहुत प्रोफेशंस ऐसे हैं जो आप परस्यू कर सकते हो। अगर आपको 9 to 10 ईयर्स हो गए हैं, एक एज के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज आना शुरू हो जाती हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। लड़कियों के ऊपर फैमिलीज इंडियन सोसाइटी में थोड़ा सा मैरिज को लेकर कंसर्न शुरू हो जाता है, और बॉयज को लेकर तो वो फैमिली के एक्सपेंसेस हैं और ताने मिलना शुरू हो जाते हैं, आपको पता ही है, ऑब्वियस सी बात है। बट अगर आपके अभी 3-4 साल ही हुए हैं 12th के बाद या आपके बैचलर्स डिग्री के बाद, तो इतना ज्यादा कंसर्न करने की जरूरत नहीं है। इट इज नॉर्मल। आप एक प्रॉपर BLLB भी करते हो, बैचलर्स प्लस मास्टर्स डिग्री भी करते हो, तो भी 5-5.5 साल लगते हैं सेट होने में। तो इतना ज्यादा कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है कि अटेम्प्ट्स भी लग रहे हैं, एज भी बढ़ रही है, हाइप अप करने की जरूरत नहीं है कि अरे यार आप छोड़ देते हैं, ऐसा है वैसा है। अभी भी करो, अभी भी टाइम है, ठीक है, कंटिन्यू करो, शायद आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाएगा। ऑफ कोर्स अगर हम किस्मत को साइड लेकर चलें, मतलब अगर मैं किस्मत को, बिकॉज किस्मत हमारे हाथ में नहीं है, किस्मत को अगर मैं छोड़ दूं, अगर मैं आपके जो भी गॉड्स प्लान है, जो गॉड ने लिखा है आपके लिए, अगर मैं उसको छोड़ दूं, तो मैं तो ये मानता हूं कि हर एक बच्चा CS क्लियर कर सकता है। हर एक बच्चे के अंदर वो कैपेबिलिटी है कि वो CS क्लियर कर सकता है, ये खाली एक हवा बना रखा है। सो स्टॉप स्ट्रेसिंग अबाउट योर अटेम्प्ट्स एंड योर एज। जितना आप उसके लिए स्ट्रेस करोगे तो उतना ही आपकी आप पैनिक करोगे, आपका उतना ही सेल्फ डाउट आपके ऊपर, स्ट्रेस, आपका मेंटल बहुत इफेक्ट पड़ेगा उस चीज पर, और आप पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे बिकॉज अभी सब चीजें अगर दिमाग में आती हैं, दैट इज व्हाई यू फेल इन CS। ठीक है, आपको शायद समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। सो दीज आर सम आंसर्स ऑफ योर मेन क्वेश्चन कि भैया हम क्यों पास नहीं हो पाते, व्हाई वी फेल इन CS एवरी टाइम व्हेन वी गिव अटेम्प्ट्स, even after covering all the amendments, all the topics, all the chapters, by proper revisioning करके भी, प्रॉपर माइंड मैपिंग करके भी, टेस्ट भी दे दिया, सब कर लिया, बट उसके बाद भी हम CS क्यों पास नहीं कर पा रहे हैं। ये 3 मेन चीजें ऐसी हैं जो मैंने आपको बताई, जो आपको दिमाग में रखनी है। एंड नेक्स्ट अटेम्प्ट आपका बहुत अच्छा होने वाला है, मेरे को दिखाई दे रहा है आप लोग रात दिन मेहनत कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो, इट विल ऑल बी वर्थ, ट्रस्ट मी, माइंड माय वर्ड्स, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आपका जून 2026 में। सो दैट इज इट। आपको वीडियो कैसी लगी, आपको जो 3 आंसर्स हैं इस मेन क्वेश्चन के वो आपको कैसे लगे मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में। अगर अच्छी लगी वीडियो, अगर टिप्स अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाओ और वीडियो को शेयर करो अपने और CS के फ्रेंड्स के साथ, एस्पिरेंट्स के साथ, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और इस वीडियो लाने का। और मिलते हैं बहुत जल्द एक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो के साथ।